गरीब है, अगर 82 करोड़ लोगों के जो परिवार है उसमें यदि आप है तो आपके परिवारों को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है हमारी गवर्नमेंट देगी। और इसके साथ देश में मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लैंक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सृष्टि की स्केल को डिजाइन किया, और चंद्रशेखर हमारे यहाँ के फिजिसिस्ट। ये दोनों के नाम से हम कॉस्मोस के लॉज पर, फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड पर सबसे एडवांस रिसर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। जो अमेरिका में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन है उससे भी बड़ा रिसर्च साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हमारे देश के अंदर में हम बनाएंगे, ताकि इंडिया एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कंट्री हो सके। यदि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें अगर एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ये मॉडल अडॉप्ट करने की जरूरत है। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी साफ झूठ बोल रहे हैं, और मैं उनको कई दिनों से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे चैलेंज को वो स्वीकार करें या ना करें ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो टेलीविजन पर लाइव डिबेट में तो किसी के साथ आते नहीं है, ना आए। लेकिन 10 सालों में उन्होंने क्या किया ये बताने के बजाय, आने वाले 5 सालों में मोदी जी क्या करेंगे ये बताने के बजाय, मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2047 में मैं विकसित भारत बनाऊंगा। अभी मोदी जी की उम्र लगभग 74 साल है, शायद वो 100 साल के ऊपर जिए, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन केवल 4 आंकड़े मोदी जी डिक्लेयर करके बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद उनको किसी तरह की नीति की समझ है। What are the 4 statistical data I am asking from the Prime Minister of India? 1, कि 2047 में इंडिया का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद ये डॉलर टर्म्स में कितना होगा, डॉलर टर्म्स में, इसको मोदी जी डिक्लेयर करके दिखा दे। दूसरा, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया की प्रति व्यक्ति आय ये 2047 में कितनी होगी इसको डिक्लेयर करके बता दे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हर साल लगने वाला जो ग्रोथ रेट है परसेंटाइल टर्म्स में, उसको मोदी जी डिक्लेयर करके बता दे। मैं मान जाऊंगा कि ये देश के प्रधानमंत्री को कोई अर्थशास्त्र और फिनांस की जो है वो समझ है। और इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं हम तीसरे नंबर पर इंडिया को ला रहे हैं, वो साफ झूठ कह रहे हैं। आप अगर अमेरिका और चाइना के बाद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि आप बन जाते हैं तो इंडिया का जीडीपी अगर तीसरे नंबर पर आता है, इसका अर्थ यह नहीं कि इंडिया का हर व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया। नो, पर कैपिटा इनकम में, जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम कहा जाता है, इंडिया 128वें नंबर पर है। अगर आप हंगर इंडेक्स में देखें तो इंडिया की बहुत बुरी हालत है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की बहुत बुरी हालत है। इसलिए मोदी जी जो है वो साफ झूठ कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर पर इंडिया को ला रहे हैं। नो मिस्टर मोदी, इंडिया इज ऑन 128th रैंक एज फार एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियंस इज फार बिहाइंड। चाइना के लोगों के पास हमसे 2.5 गुना ज्यादा संपत्ति है, जापान के लोगों के पास हमसे 6 गुना ज्यादा संपत्ति है, जर्मनी के लोगों के पास हमसे 8 गुना ज्यादा संपत्ति है, और अमेरिका के लोगों के पास हमसे 10 गुना ज्यादा संपत्ति है। मोदी जी ये बताए कि इंडिया के अंदर युवाओं को जॉब्स कैसे क्रिएट होगा, हमारा पर कैपिटा इनकम कैसे ऊपर आएगा, गरीबी कैसे दूर होगी, ये ना बताते हुए कहते हैं हम 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अगर मेरे जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद शर्म के वजह से मर जाता। अगर मेरे देश के 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी मुझे 82 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, दैट मीन्स माय गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू क्रिएट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। मेरे देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम जो है मैं बढ़ाने में फेलियर हुआ हूँ। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता शर्म की वजह से। 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी जो प्रधानमंत्री ऐसा कहता हो कि मैं राशन दे रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर को जरूर सोचना चाहिए कि क्या उनकी सही नीति है या नहीं है। आखिरी में जाते जाते इस महान प्रधानमंत्री की और एक बात बोलते जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया। क्या कहता है ये डेटा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हाथ से कंपनी को ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा दिया। कितना लिया? 6000 करोड़ रुपया, 6000 करोड़ रुपया
मोदी जी की सरकार के मंत्रियों ने, मोदी जी के स्वयं के मंत्रालय ने एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया, 6,000 करोड़ रुपया पॉलिटिकल करप्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसमें का 825 करोड़ रुपया रोडकरी जी के मंत्रालय ने ऑर्डर दिया, पैसे लिया, ऑर्डर दिया, पैसे लिया। कंपनियों के नाम बताता हूं, नवयुग कंपनी से 55 करोड़ रुपए लिए, डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपए लिए और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 600 करोड़ रुपए लिया। ये नागपुर के खासदार के मंत्रालय से 825 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल करप्शन जो है इस मंत्री ने किया। और ये मंत्री कहते हैं भाजपाचे लोक म्हणतात आणि नागपूरच्या लोकांनी काय बॅनर लावलं होतं, आता रोडकरींना बिनविरुद्ध निवडून द्या। अरे मूर्खांनो, बिनविरुद्ध निवडणूक लोकशाहीमध्ये कधी झाली आहे काय? अरे लोकशाहीमध्ये नेहमीच निवडणूक होत असते आणि लोकशाहीमध्ये निवडणुकीनेच शेवटी जे आहे तो प्रतिनिधी जातो। नागपुर के कुछ लोगों ने बैनर लगाए, अगर कोई खड़ा नहीं भी होता तो विजय मानकर खड़ा होता था। ये बात आप ध्यान में रखिए। डेमोक्रेसी में हरदम चुनाव से ही डिसीजन होता है और चुनाव से ही डिसीजन होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं इनको बिनविरोध भेजो, क्यों भेजो भाई? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? तो ये कहते हैं रोडकरी ने खूप रोड बनवले, खूप ब्रिजेस बनवले, खूप टनल्स बनवले। हो खरं आहे, यांनी खूप रोड बनवले, टनल बनवले, ब्रिजेस बनवले। आता हे रोड 50 वर्षासाठी झाले। आता वर्ल्ड बँकची रिपोर्ट काय म्हणते? वर्ल्ड बँकची रिपोर्ट हे म्हणत आहे की गडकरींच्या मंत्रालयाने रॉंग रोड डिझाईन बनवल्यामुळे आपल्या देशाला प्रत्येक वर्षाला 3 ते 5% ऑफ द जीडीपी, दॅट मीन्स 9 लाख करोड ते 15 लाख करोडचा नुकसान आपल्या देशाला दरवर्षी होत आहे, एका वर्षाला नाही। म्हणजे जर 10 वर्षाचा मी ॲग्रिगेट काढलं, 10 वर्षाचं जर ॲग्रिगेट काढलं तर आपल्या